कल हमने शुरू किया था ये परम भक्ति अधिकार भजनम भक्ति। इस प्रतिपत्ति के अनुसार उपासना को भक्ति कहते हैं। पूज्यानम गुणेशु अनुरागो भक्ति। पूज्य भक्तों के गुणों में अनुराग होना भक्ति है, ये भक्ति का वाच्यार्थ है। सर्वश्रेष्ठ भक्ति निर्वृत्ति भक्ति है, अर्थात मुक्ति की उपासना है। निर्वृत्ति भक्ति जो है ना, इसमें दो चीजें आई हैं, निर्वृत्ति भक्ति और योग भक्ति। तो निर्वृत्ति भक्ति में बताया गया है कि जो श्रावक अथवा श्रमण सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक चरित्र की भक्ति करता है उसे निर्वृत्ति भक्ति कहते हैं। यानी रतन त्रय की जो भक्ति करता है उसको जो है निवृत्ति भक्ति कहते हैं। चतुर्गति संसार परिभ्रमण में के कारणभूत तीव्र मिथ्यात कर्म की प्रकृति के प्रतिपक्ष निज परम तत्व की उसका सम्यक श्रद्धान करता है। मतलब यह है कि उसका संसार के परिभ्रमण का जो कारणभूत क्या है, वो कारणभूत क्या है, मिथ्यात उसका, यानी कि दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय के अपोजिट वो अपनी परमात्म तत्व में श्रद्धान करता है। जब वो श्रद्धान करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये निर्वृत्ति भक्ति कहता है। और एक ये भी आता है कि ये श्रद्धान का मतलब क्या होता है, अवबोध। श्रद्धान का मतलब है अवबोध, है कि हम उसके प्रति आस्था हो गए, उसके प्रति आस्था हो गई, अंदर से जो है ना, अंदर का बोध है, अवबोध है, उसकी तरफ हमारा श्रद्धान हो गया श्रद्धा के कारण। तो ये जो अवबोध है ये आचरण स्वरूप शुद्ध रत्न तरह के परिणामों का जो भजन है, भंजन करता है, उसको जो करता है, इसलिए भंजन भक्ति है। भजनम भजनम भक्ति है। हाँ, वहां भजनम भक्ति है। उस भजनम भक्ति को ये इस आराधना का अर्थ है कि जो एकादश तक 11 चीजें आती हैं श्रावक के लिए, 11 आती हैं। उसमें आता है श्रावक का दर्शन है, व्रत है, समायिक है, पौषध है, सचित का त्याग है और रात्रि भोजन का त्याग है। यहां तक अगर चलता है तो उसको हम कहते हैं कि जघन्य श्रावक, 6 तक का है। फिर उसके बाद में ब्रह्मचर्य जो है, आरंभ का त्याग और परिग्रह त्याग, ये करता है तो मध्यम श्रावक है। ये मध्यम श्रावक हो गया, 3 आगे चला गया, 6 और 3 9 हो गए। और 2 जो बाद के होते हैं ना, वो अनुमति त्याग है और उद्दिष्ट हार त्याग है, उद्देश्य से बनाए हुए हार का त्याग है उसका, कि खुद कहकर बनवाना जो है। ये 11 जो है, 11 में ऐसे 11 ले लो, यानी पहले 6 के अंदर इन 11 को ये व्रत जो श्रावक पालता है, वो पहले 6 वाला जो है वो जघन्य श्रावक है। फिर आगे के 3 9 तक जाता है तो मध्यम श्रावक है, और लास्ट के 2 और 11 करता है तो उत्कृष्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भक्ति जो है ना, निवृत्ति की भक्ति, यानी कि निर्वाण की भक्ति, निर्वाण करनी। और ये जो योग भक्ति है, तो योग भक्ति जो है ये उसका उन्होंने विस्तार करा है कि जो जो साधु आत्मा को आत्मा में लगाकर राग आदि का त्याग करता है, यानी पर भावों का परिहार करता है, पर भावों को भी छोड़ देता है, तो बाह्य प्रपंचों से वो निकल जाता है, वो उसकी योग भक्ति है। और तीनों योगों का क्या है? मन वचन का है? नहीं, इसमें आत्मा को आत्मा, वो आगे वो उसी में पर का, हाँ, मतलब उसका आगे की डेफिनेशन है। जो योग भक्ति है वो तो मन वचन काया कह दिया, पर ये बात है आत्मा को आत्मा में लगा रहा है, आत्मा में लगा रहा है। उसके योग जो है ना, वो योग कहाँ लगे, उसमें योग उसमें जुड़ गए, आत्मा में जुड़ गए, उसके योग आत्मा में जुड़ गए, वो उसकी योग भक्ति है। और ये 11 तरह का जो बताया है, इसके अंदर निवृत्ति भक्ति है। यानी कि निवृत्ति भक्ति का क्या मतलब है, रत्न तरह की साधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के अंदर अपने को लगा देना, इसी की मतलब। इसको हठपूर्वक नहीं करना, सहज में, हठपूर्वक नहीं करना, सहज में। एक होता है जबरदस्ती किसी चीज को करते हैं, करता भाव है। हाँ, करता भाव। हठपूर्वक मतलब वो आपका कैसे हो कि किसी प्रकार की जो है ना, मतलब जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से, आपकी सहज होनी चाहिए, सहज, बिल्कुल सहज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हठ रहित होगी और सहज होगी। मतलब जब भी हम कोई साधना करते हैं ना, वो हठ रहित होनी चाहिए, वो हमें सहज में हो जानी चाहिए, सहज में होनी चाहिए। हठ करते हैं तो कहीं ना कहीं जबरदस्ती करते हैं अपने साथ, पर करने में कोई दिक्कत नहीं है, सहजता से करना है। तो ये हमने जाना था कि निर्वृत्ति भक्ति
इसमें निर्वृत्ति भक्ति है ना, कल जो बात हो रही थी ना निवृत्ति, ये एक्चुअल उसमें यही है, निर्वृत्ति भक्ति है। लेकिन जो मीनिंग आता है ना, हम कहते हैं निवृत्ति जिससे छूटना, निवृत्ति भक्ति। निवृत्ति भक्ति का मतलब है कि निर्वाण की तरफ को जाना, जैसा ये। इसको दूसरे एंगल से ले लिया उन्हें, मतलब आकार रूप निराकार, मतलब जिसको आकार कह रहे हैं ना इसमें, निर्वृत्ति भक्ति। वो जो उसने आज आकार पाया हुआ है, उसको भी वो छूट जाएगा, उसका उसका छूट जाएगा। इसका ये भी अर्थ हो सकता है, निर माने नहीं, हाँ, और वृत्ति माने जो वृत्तियां हमारी, ये ठीक है, लेकिन हमने जहाँ निवृत्ति पढ़ा हुआ है वो इंद्रियों के केस में, हाँ, इंद्री में द्रव्य इंद्री और बाह्य इंद्री। द्रव्य इंद्री के अंदर आता है निर्वृत्ति इंद्री, मतलब जो है कि जो जैसे अंगों का आकार बाहर का आकार है और अंदर का आकार है। अंदर का आकार सबकी इंद्रियों का बराबर होता है, समान होता है, सिर्फ स्पर्श इंद्री को छोड़ के। लेकिन बाकी इंद्रियां जो है ना, उसकी बाहर का तो सबका अपना अपना फर्क होगा, वो तो अपने अपने डिजाइन से होंगे। अंदर का सिस्टम का है ना, वो एक ही तरह होता है, सिर्फ स्पर्श इंद्री को छोड़। तो इसमें उसमें निवृत्ति वर्ड आया, बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति, हम उससे कंफ्यूज नहीं हो। निवृत्ति और उपकरण, हाँ, निवृत्ति उपकरण तो लब्धि के साथ है, नहीं निवृत्ति उपकरण, हाँ लब्धि के, इसके द्रव्य के साथ दोनों आते हैं। उपकरण उसमें पौद्गलिक शक्ति जिससे वो कार्य करेगा, अंदर का सिस्टम कार्य करेगा, वो थी हमारी द्रव्य इंद्री। और भाव इंद्री क्या थी हमारी, लब्धि और उपयोग। तो सबसे पहले नंबर 1 पे तो लब्धि हमने जाना था कि लब्धि आएगी, और लब्धि के बाद में फिर आपकी निवृत्ति होगी। निवृत्ति के बाद में उसमें उपकरण आएगा और फिर उपयोग। तो इनके स्टेप वाइज ये चार है, तो 4 पार्ट होते हैं, द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय। उस शब्द के उसको क्लियर करना है कि निवृत्ति भक्ति और योग भक्ति। योग भक्ति जो है ये भी है कि कहाँ अपना योग लगाना है, आपने सारा योग कहाँ लगाना है, आत्मा में लगाना है, और पर से पर का त्याग, पर पंचों से हट जाना है सबसे, तब उसकी योग भक्ति होगी। और जो पर पंचों में लगा हुआ है साधु, उसकी योग भक्ति नहीं होगी। जो बाहर, जो बाह्य प्रपंचों में सुख मानता है, उसके योग भक्ति नहीं होगी। तो यह बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है नियम सार के अंदर कि निवृत्ति भक्ति और योग भक्ति युद्ध स्वरूप के ध्यान से संपन्न होती है। तो जो योग भक्ति है ना, वो शुद्ध स्वरूप के ध्यान से संपन्न होती है, और निवृत्ति भक्ति रतन तरह की साधना करने से होती है। और उसमें उन्होंने श्रावक के वो एकादश जो होते हैं ना भेद, वो भेद बता दिए, 11 प्रतिमा, वो भेद बता दिए। 6 तक जाता है तो जगन्य है, उसके आगे बढ़ता है। तो अब ये देखिए ना, जब हम पिक एंड चूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज का ले रहे हैं, त्याग ले रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो 6 पहले में जगन्य आ गया, 3 9 आ गया, और बाद में जाता है। अब एक है व्यक्ति सिर्फ रात्रि भोजन का त्याग कर देता है, मतलब वो सिस्टम के अंदर तो जो बना हुआ है सिस्टम, उसको फॉलो करनी चाहिए ना। अगर पहली 6 को उन्होंने ये कहा है, फिर आगे 3 को ये कहा है, और लास्ट की 2 है वो उत्कृष्ट साधक। तो जो श्रावक अथवा मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र में भक्ति करता है, उसे निवृत्ति भक्ति होती है। ये हमने जो भी कहा, रतन त्रय की साधना कर। अब हम दोनों निवृत्ति करते, मतलब क्लियर हो गया निवृत्ति भक्ति क्या है और योग भक्ति क्या है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। हाँ, कनेक्टेड तो होंगे, मतलब असली तो वही बात है। जो श्रावक अथवा मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र में भक्ति करता है, उसे निवृत्ति भक्ति यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। मोक्ष को प्राप्त करने वाले पुरुषों के गुण भेद को जानकर उनकी परम भक्ति करता है, उसे भी निवृत्ति भक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा व्यवहार ने इसे कहा गया है। मोक्ष को प्राप्त करने वाले पुरुषों के गुण भेद को जानकर उनकी भी परम भक्ति करता है। ये जो इन जनरल हम लोग समझते हैं, जो हम कहते हैं कि मोक्ष को मतलब जो लोग, जो हमारे अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, जो हो गए, जो पुरुष ऐसे हैं, उनकी हम गुण भेद को जानकर, उनके गुणों को भेद को जानकर उनकी 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 परम भक्ति करता है, उसे भी निवृत्ति भक्ति यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा व्यवहार नहीं से कहा गया। निश्चय में तो वही है, निश्चय में तो वही है, रतन त्रय की साधना है। और इसमें क्या है कि इसमें उस पुरुष के गुण भेद कर लेते हैं, हम उसके गुण भेद कर लेते हैं,
तो उसके गुणों के ऊपर जानकर और फिर उसकी गुणों की अगर भक्ति करता है तो उसको भी व्यवहार से हम निवृत्ति भक्ति कह सकते हैं। तो यहाँ से फिर बात होगी ना कि हम जो पूजा उपासना जो अर्चना करते हैं उसमें हमारी दृष्टि कहाँ पर है, गुणों पे है तो व्यवहार से हो जाएगा, अगर गुणों पे नहीं है तो ये सारा क्रियाकांड हो रहा है। मोक्ष मार्ग में अपने आप को स्थापित कर जो निवृत्ति भक्ति अर्थात मुक्ति की आराधना करता है उससे जीव असहाय स्वापेक्ष गुणों से युक्त निज आत्मा को प्राप्त करता है। उसमें जीव क्या है कि वो स्वयं मतलब असहाय मतलब किसी की सहायता के बिना असहाय यानी स्वापेक्ष गुणों से युक्त निज आत्मा को प्राप्त करता है। योग भक्ति किसको कहते हैं? जो साधु अपनी आत्मा को राग आदि के परित्याग में लगाता है वह योग भक्ति से युक्त है। मतलब अपने को त्याग कर देता राग आदि का, ये सारे जो प्रपंच है ना राग आदि इससे हटता है जो, और आत्मा को आत्मा में लगाता है। मतलब अपने योग जो है मतलब उसका ध्यान क्या कि इसका मतलब ही ध्यान करता है, ध्यान करता है। अन्य साधु के योग कैसे हो सकता है? मतलब इसके अलावा कोई और साधु जो हो करे जिसने कि राग आदि का परित्याग नहीं किया है तो वो साधु का योग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये इनकी शैली है, नियम सार के अंदर ऐसा शब्द लिखे गए हैं कि अन्य साधु के योग कैसे हो सकता है, इसका कैसे होगा, ये सारा इसका मतलब है कि उसका वो साधु उसके योग्य नहीं है। इसका मतलब ये जो साधु अपनी आत्मा को समस्त विकल्पों के अभाव में लगाता है वह योग भक्ति से युक्त है। जितने उसके समस्त विकल्पों के अभाव में लगाता है मतलब विकल्प सारे छूट जाते हैं, उनका परिहार करता है सब विकल्पों में। ये लिखने की शैली जो इसकी ऐसी है, जो साधु अपनी आत्मा को समस्त विकल्पों के अभाव में लगाता है वह योग भक्ति से युक्त होता है। अन्य साधु के योग किस प्रकार, अन्य साधु के योग किस प्रकार हो सकता है? मतलब उसके योग से ऐसा नहीं हो सकता। विकल्प जो है जो साधु विकल्पों में लगा हुआ है उसके योग किस प्रकार हो सकता है? अन्य का मतलब यही है कि साधु अपनी आत्मा को समस्त विकल्पों के अभाव में लगाता है, पर भाव से बिल्कुल हटता है, हाँ स्वभाव में जाता है, तभी वो आत्मा को आत्मा में लगा पाएगा। जो विपरीत अभिप्राय को छोड़कर अरिहंत द्वारा कथित तत्वों में अपने आप को लगाता है उसका निज भाव ही योग है। जो विपरीत अभिप्राय को छोड़कर और अरिहंत द्वारा कथित जो ऐसा आगमों में बताया गया है जैसा है उस तरह ही अपने निज भाव का ही योग है, उसके वैसा ही करता है। तो उसका मतलब है कि वो योग जो है ना वही सही है, कथित तत्वों में लगाता है वो उसका निज भावी योग है। वो योग भक्ति के वही कार्य कर सकता है जिसका निज भावी योग है। निज भावी योग है मतलब बाहर से नहीं लगा रहा, अपने अंदर ही लगा रहा है, निज भाव में योग। ऋषभ आदि तीर्थंकर भगवंत इस प्रकार योग की उत्तम भक्ति कर निर्वाण के सुख को प्राप्त हुए। इसलिए तू भी योग की उत्तम भक्ति को धारण कर। मतलब मन वचन काया का इधर बाहर जो लगा रहा है इससे निकालकर उसको उस आत्मा में ही लगा। ये क्या हुआ? ध्यान कर। इनडायरेक्टली शब्दों में क्या आ रहा है कि ध्यान कर तू, और पर भावों से निकल तभी तेरा ध्यान लगेगा। तो सारी ये ना ये योग की जो भक्ति है यही योग है, योग की भक्ति। और बाहर जो है वो भक्ति जो है निवृत्ति भक्ति, उसमें आपके तेरे प्रत्याख्यान त्याग सारे आ जाते, वो सारे आ जाते। वो 11 के 11 जो बाहर पड़े हुए हैं वो आपके 6 तक तो आप वैसे चले गए, जगन्य श्रावक बनना है, अगर मध्यम श्रावक बनना है और आगे 11 के 11 को जब देखता है तो वो वहां से करता है। उसको क्या है, उसके वो प्रत्याख्यान जो है वो सारे उसी में आ गए, उसी में आ गए। और ये जो अंदर योग अपने अंदर को अंदर लगाता है जो है ये इसकी योग भक्ति होगी। क्या हो गया कि वो निर्वाण की भक्ति वो त्याग कर रहा है, योग भक्ति आत्मा में लगा रहा है। तो ये दोनों भक्ति जो है ना वो करनी है, दोनों भक्ति, दोनों भक्ति। अब अगला है निश्चय परम आवश्यक अधिकार। जो अन्य के वश नहीं है वह अवश्य है। गुरुदेव, हाँ जी, प्रश्न था कि हाँ ये जी। निवृत्ति भक्ति और योग भक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं कि दोनों में से कोई एक ही चलता है? दोनों चलते हैं साथ साथ। आप एक बाहर कर रहे हो
अगर अगर आप ध्यान नहीं कर रहे, योग भक्ति नहीं लगा रहे, तो आप अकेला कर रहे हो, उसको कर रहे हो। पर वो बात है, करनी आपको दोनों ही चाहिए। देखिए, हम वही बात है कि सिर्फ त्यागों में पढ़कर ये करके हम समझते हैं कि हम धार्मिक हो गए, हमने ये कर लिया, हमने ये व्रत ले लिया, हमने ये ले लिया। और ये इसका इससे नहीं, इसके साथ आपको साधना भी करनी है, योग को, अपने योगों की। योग का मतलब है आत्मा को आत्मा में लगाना है। जो इंद्रियां योग जो बाहर लगा रही हैं, जो मन वचन काया का, उसको आपने अंदर करना है। वो आपका योग अंदर लगेगा, यानी आत्मा को ही आत्मा में आपने स्थिर करना है, अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी। एक निश्चय परम आवश्यक अधिकार क्या है? जो अन्य के वश नहीं है वह अवश्य है, तथा अवश्य का जो कार्य है वह आवश्यक है। बात मतलब समझ में आ गई कि अन्य के वश नहीं है वह अवश्य है, तथा अवश्य का जो कार्य है वह आवश्यक है। अवश्य अर्थात सदा स्वाधीन रहने वाला श्रमण ही मोक्ष का पात्र होता है। जो किसी के, वो स्वतंत्र है, जो परतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र अर्थात सदा स्वाधीन रहने वाला श्रमण ही मोक्ष का पात्र होता है। जो साधु शुभ या शुभ भाव में लीन है वह अवश्य नहीं है, वो परतंत्र है। जो साधु शुभ या शुभ भाव में लीन है वह क्या है? वह परतंत्र है, किंतु अन्य वश है। उसका कार्य आवश्यक कैसे हो सकता है? ये जो आवश्यक है, आवश्यक में आवश्यक सूत्र जो है, इसमें क्या है? हम समझते हैं ये जरूरी करना है। इसका मतलब यह है कि अवश्य जो है, इसका मतलब है तू किसी के वश में नहीं है। जितना भी तूने प्रतिक्रमण अतिक्रम कर दिया है, उसका तू प्रतिक्रमण कर ले आवश्यक सूत्र के अंदर, कि ये तू अवश्य हो जा, किसी के वश में ना रहे, स्वतंत्र हो जा, स्वतंत्र हो जा। अगर तेरे से कुछ हो भी गया तो उससे भी तू छूट जा, छूट जा, ये छूट जा। जब छूटेगा तो अवश्य, छूटेगा तो अवश्य हो जाए, अवश्य हो जाए। ये उसका निश्चय में मीनिंग है। और व्यवहार में हम कहते हैं आवश्यक सूत्र में, तो ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही करना है। हाँ, हम उसको ले रहे हैं आवश्यक, आवश्यक में। इसमें यह है कि तू किसी के वश नहीं, किसी के अधीन नहीं है, वो वैसा हो जाए। उसका कार्य आवश्यक कैसे हो सकता है? जो पर भाव को छोड़कर निर्मल स्वभाव वाले आत्मा का ध्यान करता है वह आत्मवश स्वयंवश स्वाधीन है। जो पर भाव को छोड़कर निर्मल स्वभाव वाले आत्मा, अब जिसका ध्यान नहीं लगता, वो क्या है? वो परतंत्र है, वो कहीं फंसा हुआ है। वो कोशिश कर रहा है, बैठ कर रहा है, पर वो स्वतंत्र नहीं है। उस ध्यान के लिए आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा। स्वतंत्र कैसे? कि प्रभावों को छूटना सबसे तो फिर तो बाकी प्रभाव से छूटे हुए ना, तो फिर नहीं छूट जाते हो क्या? प्रभाव नहीं है वहां। प्रभाव आ रहा है ना, नहीं तो 48 मिनट क्यों नहीं टिक जाते? प्रभाव का मतलब हम किसी ना किसी अन्य वश, जितना हम ग्रहण कर रहे हैं बाहर से, इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, वो उनके वश में हो जा रहे हैं। वो दृश्य भी ध्यान में आता है, वो व्यक्ति भी ध्यान में आता है, उसकी कई बात भी ध्यान में आती है, जाता कुछ नहीं है। जैसे वो आपने रिसीव करा, आपकी स्वतंत्रता चालू हो गई। अब आपको, आप ये नहीं चाहोगे, आप चाहोगे कि ये ना आए, अब मैं ध्यान कर रहा हूं, अब कुछ ना आना, वो भी तो वही है ना। इसलिए उससे बच के रहना है। अवश्य नहीं है ना, स्वयवश नहीं है, अवश्य नहीं है, अन्य वश है। हाँ अन्य वश है। ये जो ये परम, ये सारे सार है ना जितने भी, ये बहुत गहरे हैं, है। मतलब उसकी उसकी उनकी स्टडी में अगर जब जाते करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि हम जो कर रहे थे क्या उसके मीनिंग, और क्या हमने समझे, और इन्होंने क्या समझाया, और किस ढंग से समझाया। और ज्यादा व्याख्या भी नहीं किया, ज्यादा व्याख्या भी नहीं किया, छोटे छोटे सूत्र बना के और कितने उसको कर दिया। इनके ग्रंथों में कितने कितने सूत्र हैं देख लो, टोटल मिला के। कोई हजारों में थोड़ी है, 100 में ही है। जो पर भाव को छोड़कर निर्मल स्वभाव वाले आत्मा का ध्यान करता है वह आत्मवश है, स्वयवश है, स्वाधीन है। इसका कार्य अवश्य कहलाता है, आवश्यक कहलाता है। उसका कार्य आवश्यक कहलाता है, कि वो जो कार्य कर रहा है वो आवश्यक कार्य कर रहा है, क्योंकि अवश्य है वो।
जो साधु अशुभ भाव से प्रवृत्ति करता है वो अन्यवश है, इसलिए इसलिए उसका कार्य आवश्यक नाम से युक्त नहीं है, उसको आप आवश्यक नहीं कह सकते। इसका भावार्थ ये है कि अवश्य साधु का कार्य आवश्यक है, अन्यवश साधु का कार्य आवश्यक नहीं है। जो खुद ही परतंत्र है उसका कैसे होगा? जो अवश्य है उसका कार्य जो होगा वो आवश्यक होगा। ये जो है ना हमारे को शुभ रूप से हटा रहा है। हटा रहा है, जो सबसे हटा रहा है वो, हाँ, कि ये साधु देखा ना ये अशुभ आवश्यक भाव। नहीं है। हाँ, शुभ में जाना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ इसका आगमते और नो आगमते में दिया है। हाँ, अच्छा। मेरे द्वार में आगमतः और नो आगमतः के हिसाब से दिया है। हाँ, लेकिन ये जो बातें सीधी समझ में हाँ, आती है, ये भी। भाई आप वश सवश में हो, स्वश में होगा, अवश हो। यानी परवश जो होना है ना, मतलब मैं किसी की बात सुनता हूँ, किसी पे ध्यान जाता हूँ, किसी को देखता हूँ, तो हम जानते हैं ना वो पर है। वो पर हमें कहाँ डैमेज करेगा, वो कहाँ करेगा कि उसमें योग से जब आत्मा में लग रहे हैं, लगने नहीं देगा, लगने नहीं देगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा स्वाध्याय ध्यान करते हैं या बहुत ग्रंथ पढ़ते हैं, उनका स्वाध्याय में नहीं लगता। बड़े बड़े संतों को देखा है, वो ध्यान नहीं करते, ध्यान नहीं कहीं करते। ना कहीं वो चीजें आ जाती हैं। वो इतना ज्यादा उनको ज्ञान में इतना ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, इतना ठूस के भरा ठूस ठूस होता के है। भरे, वो कहीं ना कहीं वो करता कहीं ना कहीं आएगा। एक शब्द सुन के उनका वो चालू हो जाता है, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनका वर्णन उनके दिमाग में आने लग जाता है। बड़ी प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत अभ्यास करना होता है। पहले तो ये ना, ये सारे जो है ना, तब इससे इसीलिए हट जाता आचार्य जी कहते थे ना कि मैंने बड़ी गलती की, मैंने इतने शास्त्र पढ़े लिखे करी है, वो कुछ बात नहीं। समझ में नहीं आती, जब समझ में आ रही है वो ना। उस समय मेरी समझ में नहीं आ रही थी, ये कैसे बोल रहे हैं। कभी मैं उखड़ गया था उससे। हाँ, ये पहली बार गए उखड़ गए 2006 में, ये तो उल्टी बात कर कि रहे ये हैं। कैसी उल्टी बात कर रहे हैं, ये क्योंकि स्वाध्याय ज्यादा करते थे। तो वो ये स्वादे को अच्छा, मुझे भी लगा मैं इनको जल्दी ले आया। इनको अभी नहीं लाना चाहिए था, कोई को बिफोर टाइम लाने से मैं सोचा कि गड़बड़। इन्होंने संभाल लिया अपने आप को 2 साल में, और फिर खुद ही कहा कि मुझे ध्यान करना है। मैंने कहा चलो, तो फिर नोएडा में करवाया इन्हें। तो मतलब यह है कि ये अपने को किस तरह समझना। मुझे ये एक्चुअल में क्या है कि किसी से मिलना, जैसे छूत का रोग है ना, जब तक हम किसी से मिलना जुलना सुनना देखना, ये छूत के रोग हैं। अगर इस ढंग से समझेंगे कि बस जैसी निगाह वहां गई, ये कब डैमेज करेगा आपको, आपको नहीं पता ये कब डैमेज करेगा। महाराज जी तो बैलेंस करना पड़ेगा स्वाध्याय ध्यान को। नहीं नहीं, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करके उसको शब्दों को नहीं पकड़ना। देखिए जो हम कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ आप शब्द मत पकड़े। क्यों कहता हूँ शब्द ना पकड़े? कि ये शब्द जो है आपको भारी पड़ जाए, आपको याद नहीं करना। और जो जिस शैली से हम बात कर रहे हैं वो शैली ये है कि आप इसको ग्रहण करो, आपके अंदर वो विचारधारा चले, और ठीक है ये ठीक, मतलब उस तरह समझना है, शब्द नहीं पकड़ना। शब्द बात यही होती है स्वाध्याय और ध्यान में, अगर हम शब्दों तक रह गए तो वो हम थोड़ा सा उन शब्दों में फंस गए, शब्दों में फंस गए, हाँ तो जी। वो उसमें हम परवश हो गए। इसमें यह है कि जैसे ध्यान में वो देते हैं ना, निर्देश देते हैं, हाँ, तो जो अधिक स्वाध्याय वाला उनके शब्दों को पकड़ लेता है, वो तो ये शब्दों कैसे पकड़ बोल लेते रहे हैं, हैं, ये कैसे तो वो बोल रहे हैं, अटक ये तो जाता ठीक बोल दिया, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, है। इन्होंने ये ये तो शब्द ऐसे क्यों बोल बोला। दिया। मैं करूँ उसमें कुछ नहीं, उनके भावों को ग्रहण करना है। बस ये है। ये सारी साधना भावों की, 9 तत्व की साधना में भी आपने सिर्फ उनके शब्द नहीं, अरिहंत ने कैसे 9 तत्व के बारे में बताया है। अगर उनके भावों को पकड़कर वैसे आप समझ लेते हैं तो वो निश्चय से सम्यक दर्शन हो सकता है। यहाँ तक बात है, व्यवहार की बात नहीं करना, निश्चय से हो सकता है। 9 तत्व का इतना महत्व है। महाराज जी हाँ, ये गलत, हाँ, सम्यक दर्शन जो है ना, दर्शन ही नहीं है जो व्यवहार से। हाँ, जो आप कहती हो ना निश्चय का मतलब सम्यक दर्शन हुआ। अब कैसे कहती हो? 9 तत्व का कर आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? होगा लिखा है।
इसलिए बता रहा हूँ। उसको उन्हीं भावों से ग्रहण वो उसी भावों से जैसा उन्होंने बताया है वैसा अगर आपने ज्ञान कर लिया, बड़ी क्लियरली लिखा है। ये मुझे भी संदेह हुआ था, दोबारा पढ़ा, फिर करा, फिर गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने बड़ी बार बोला है। बहुत बड़ा है ये, निश्चय से हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब तक, इसीलिए महाराज जी, हाँ जी, आपने पुस्तक छुपाने के लिए भी मना किया था ना, तो अब जब भाव समझ में आया कि क्यों हम शब्दों की पकड़ में ना आए, शब्दों हम की पकड़ में ना आए। हाँ हाँ। जी, और जब शब्दों की पकड़ में आता है ना, तो आप जब ग्रहण करते हो, किसी को समझाते हो, तो अपने शब्दों में जो आत्मा में ग्रहण करा वैसे आप उसको समझा पाते हो। लेकिन होता क्या है कि हम परिभाषिक शब्द को लेते हैं समझने के, परिभाषा के शब्द से उसको पढ़ना जरूर है, लेकिन ग्रहण सार करना है। इसलिए इसको शब्द कहा है हमने कि नियम सार का मर्म। ये हम नियम सार नहीं पढ़ा रहे, उसका मर्म पढ़ा रहे हैं। अगर नियम सार को पढ़ा रहे हैं तो उनकी गाथा का अगर विश्लेषण देखें तो और ढंग से है। अगर आप नियम सार पढ़ लें तो हो सकता है पहली बार पढ़े आपकी समझ ही नहीं आए, नहीं आता ही नहीं है, आएगा ही आप नहीं, क्योंकि वो शब्दों तक है ना, और शब्द बड़े गहरे हैं उसमें। उस हाँ, ये तो उसका मर्म निकालना है, उसके मर्म को हम स्टडी कर रहे हैं। और ये एक एक सूत्र को हमने सिर्फ क्या 20-21 पेज में कर दिया, 20 पेज में, और नहीं तो लोगों ने इसके ऊपर तो किताबें लिख दी, किताबें लिख दी। तो इसलिए ना अपने को शब्दों की पकड़ जो है, हम शब्दों से संतुष्ट हो जाते कि मुझे ये पता चल गया, मुझे ये है। अगर हमें वाकई हमें सब सब चीजें समझ में आ रही हैं, तो फिर आचरण क्यों नहीं वैसा हो रहा? यही मुश्किल आ रही थी ना, क्यों नहीं हो हाँ, रहा, या कैसे ये है। सारा ऊपर ऊपर का ही रह गया बुद्धि के स्तर पर। और जहां ये पड़ा हुआ है ये जल जानी है, और जिसने नहीं जलना उसमें गया नहीं। बात सारा खेल यही है कि ये हमने कई बार पढ़ा हाँ हुआ जी, है, जो चीज जल जाना है ये है। वो जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो भी जल जाना है, सब जाना है, बुद्धि के स्तर पर वो पड़ा हुआ है। अगर अगर मेरी आत्मा के अंदर, आत्मा में चला जाए उस स्तर के ऊपर, बुद्धि से पकड़कर आत्मा में जोड़ दे हम, अगर तो बुद्धि को आप ये समझते हैं कि ये पौद्गलिक है, बुद्धि एक्चुअली आत्मा के स्तर की है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, उसने ग्रहण कर। हाँ हाँ, लेकिन जो बुद्धि हम कर रहे हैं सिर्फ चीजों को पढ़ लेना, जान लेना, वो सिर्फ पकड़ है आपकी, वो शब्दों का परिग्रह है। अब उसका सार लेकर आपने ग्रहण कर लिया, अंदर ग्रहण हो गया, तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे हिंसा और अहिंसा को आपने, आपको कुछ ज्यादा क्या है समझ, ऐसा अंदर ग्रहण हो गया है कि आपको फट से पता चल जाता है कि इसमें हिंसा हो सकती है, इसमें हिंसा। जब कोई चीजें नए ढंग से भी हो रही हैं तो आप फट से ध्यान जाएगा, अगर गहराई से आपने हिंसा और अहिंसा को पकड़ा है तो इसमें भी अहिंसा होगा, और इसमें हिंसा हो जाती है। आपको कहा कि इससे मैं हट जाऊं, मतलब हिंसा अहिंसा को समझो। ये समझना जब आता है ना, तब आपको पता चलता है कि मेरी हिंसा कैसे होती है। एक मैं आपको बहुत मतलब हट के बात बता रहा हूँ, बट सूक्ष्म है। कि जैसे आप कहीं पर बात कर रहे हो, और वहां पर जैसे मेरे साथ ही एक्सपीरियंस होता था कि बाहर गए, विदेशों में गए, तो वहां खाने की टेबल में वो नॉनवेज डिस्कस करने लग जाते थे। अब मान लिया मैं तो खा रहा हूँ अपना, लेकिन जिनके साथ बैठा हूँ वो जो है वो सारे ही नॉन, वो ड्रिंक्स की बातें करते थे। वो कई बार मुझे भी हंस के कहते थे क्या पी रहे हो तुम क्या? कभी मैं नींबू पानी पीता था, या कभी कोक पी लेता था, तो हंसते थे, हंसी मजाक में ही कहते थे वैसे। लेकिन मैं सोचता था कि इनके इस वार्तालाप के अंदर मैं सुन रहा हूं, तो क्या इसको सुनना भी क्या हिंसा है? हिंसा है ये भाव जो बोल रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। अब जैसे कोई लोग जाते प्रभावित होते हैं, तो मैंने उर्मिल महाराज से पूछा ये बात का कि भाई ये कैसे, इससे कैसे बचे? अगर ये हिंसा होती है, अगर मैं उनकी बात सुन रहा हूं, तो अंदर जो भाव है, कहती हाँ उसमें एक कार्य करना होता है कि आप जो है ना उस समय समय कि ये जो डिस्कशन कर रहे हैं इनके साथ मैं नहीं, ये संकल्प आपके आ जाए, वो अपने आप को कट करके रखो, क्योंकि आप उसमें उठ के तो जा नहीं सकते। अच्छा, आप अपने और लोगों में हो, तो आपके हिंदुस्तान में कोई और खा रहा, कोई और होटल में, तो आप उठ के अपनी टेबल पे दूसरी चलने चले जाओ, वहां नहीं जा सकते, असभ्यता में माना जाएगा। वो उन लोगों का तो बड़ा सहज भाव है, वो तो डिस्कशन ऐसे ही करते हैं। तो
अब वहां स्थिति क्या होती है, जब वो बोलते हैं तो कान में शब्द पड़ते हैं, तो बोले आपको ये संकल्प करना है कि ऐसा नहीं। बात बड़ी समझ में आ गई कि जहां आप बैठे हैं और वहां आप निवृत्त नहीं हो सकते। अब आप बैठे हैं कहीं, अब बहनें बैठी हैं कहीं, वहां दो बहनें किसी की चुगली कर रही हैं, अब उस दूसरी तीसरी स्त्री या किसी पुरुष के बारे में बात कर रही है, सुन तो आप भी रहे हैं, अब वो ग्रहण तो हो रहा है आपके। हाँ, उस व्यक्ति के प्रति आपका भी ओपिनियन थोड़ा चेंज हो जाएगा जिसकी वो चुगली कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है? अब एक तो बात है, अगर उठ के जा सके वहां से तो उठ जाए। अब ऐसी समस्या हो कि नहीं उठ सके, आपकी सासी किसी से बात कर रही है दूसरी से, और आप वहां बैठी, वो उठ के चली जाए, वो उसको थोड़ा और तो अपना संकल्प यह है कि ये जो कुछ बात कर रहे हैं ये मेरे लिए ये उचित नहीं है। अब उसको उसको कट करे, भावों से कट करे यानी। महाराज साहब, हाँ जी। महाराज साहब, ये जो आपने बात बताई, ये बात समझ आ गई। एक चीज को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करिए, क्योंकि आपको ये एक्सपीरियंस खुद भी है। हाँ। मैं अपने साथ एक चीज बड़ी जो ट्रबलसम देखता हूँ कि मेरे जो जॉब का प्रोफाइल है वो ऐसा है कि कई बार ना मैं क्लाइंट के साथ जाता हूँ और वो ड्रिंक्स पीते हैं और मेरे को उसकी पेमेंट करनी पड़ जाती है, ऑफिशियली होती है, और मैं अंदर से बहुत कलपता हूँ, लेकिन कई बार मैं इसको रोक नहीं पाता। हाँ, अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए देखिए, क्योंकि आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है ना, तो आप उसको कोशिश ये करिए कि वो ना पिए। देखिए, कोशिश करें कि वो ना पिए, लेकिन अब आपकी मजबूरी है कि उन्होंने लेना ही वही ड्रिंक है, तो उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करके चेंज करना होता है, उसको बदलना होता है। कैसे हो सकता है प्रभावित होकर वो करें कि ये ड्रिंक ऐसा नहीं है। या कई लोग देखिए ऐसा है, कई मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जैसे ही मैंने कहा कि उनको पता चला मैं वेजिटेरियन हूँ, इतने सेंसिबल थे। ये जर्मनी में एक देखा मैंने और एक स्वीडन में देखा कि उन्होंने ऑर्डर ही नहीं किया डिश का, और उन्होंने मुझे पता क्या कहा कि जो डिश आप खा रहे हो ना, हम वही खाएं। मतलब मोदी के साथ में ऐसे करते हैं ना वो। हाँ, जो आप करे वही हाँ, मतलब जो है ना, जो आप खाएंगे वही हम खाएंगे। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि आप उनको पूछते थे कि इट इज बिकॉज ऑफ योर चॉइस और इट इज बिकॉज ऑफ योर रिलीजन, ये मुझे क्वेश्चन करते थे। तो नहीं, ये लेकिन महाराज साहब, जो आपने ये क्लैरिफाई किया ना कि जैसे कि लोग डिस्कशन कर रहे थे और आपने ऐसा विचार करके कि भाई मैं इनके साथ नहीं हूँ, अपने आप को बचा लिया, तो मैं जिस सिचुएशन में हूँ, मैं ये तो कोशिश कर सकता हूँ कि मैं उनको ना लेके जाऊं, या लेकिन अगर मैं मेरे को वो लेके जाना पड़ा तो मैं उस दोस्त से फिर बच नहीं पा रहा, वो लग रहा है मेरे को। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे शुरू की लाइफ में एक्सपीरियंस है कि मैं काफी बाहर विजिट करने जाता था। तो जैसे मैं बॉम्बे गया, मद्रास गया, कहीं पर गया तो भेजते थे कि भाई वहां पर जहाँ हमारे ऑर्डर होते थे वहां जाते थे, जब मैं गवर्नमेंट में था। तो उस समय पर वो ऐसा होता था कि दोपहर का खाना तो मुझे खिलाते थे कैंटीन में जो उनके था, जैसे सीमंस है, लार्सन ट्यूब्रो है, इन कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाना तो उनके वहाँ भोजन भी सारे इकट्ठे ही करते हैं, वहाँ की कैंटीन में ही बनता है। तो मैं कैंटीन में ले लेता था, वहाँ उनके वेजिटेरियन अलग होती, टेबल भी होती थी, वेजिटेरियन इधर है, उधर दूसरी तरफ दूसरा खाना भी लगा हुआ है। तो मैं वेजिटेरियन, और उसमें पार्टविन भी हो जाती, हम 4-5 लोग होते थे, 2-3 उधर चले जाते थे, 1-2 मेरे साथ हो जाते थे, तो वेजिटेरियन खाना होता है। लेकिन मैंने ये देखा कि रात को फिर वो होटल में आ जाते थे, मुझे डिनर पे ले जाते, जो एक एक्चुअल प्रैक्टिस होती है। जी जी। मैं एक बार गया शुरू में, 1-2 बार तो मैंने ध्यान नहीं किया, गया। अब उन्होंने ऑर्डर कर दिया, उन्होंने अपना ऑर्डर कर दिया और मेरी डिश ऑर्डर कर दी। अब वो बिल जो है, मैंने देखा कि वो उस बिल के अंदर से 100% में 90% जो है ना, उन्होंने बिल का कंज्यूम करा और 10% मेरा। मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है इन लोगों के साथ। कटसी से को ले जाते हैं, एक बना हुआ है कि शाम को रात को डिनर हमारे साथ करना। मैंने बंद कर दिया, फिर आगे फिर जितनी देर रहा, 9-10 साल, मैंने कभी रात का डिनर, मैंने कहा जी वो मैं खुद ही करता हूँ, मैं किसी के साथ बाहर नहीं जाता, ये प्रैक्टिस। इसलिए कि ये जो खाएंगे, निमित्त मैं बन रहा हूँ, ये जो खाएंगे पिएंगे उसका निमित्त मैं बन रहा हूँ, मुझे खाना ही नहीं। मैं कहीं उसी होटल में जहाँ ठहरा होता था वहां कुछ मंगाया, डोसा वगैरह कुछ मंगाया, खा लिया, और मुझे उनके साथ किसी का, वो कहते नहीं बाहर आप चलेंगे हम आउटिंग हो जाएगी, मगर नहीं, मुझे आउटिंग नहीं, मुझे रेस्ट करना होता है। मैं, और उससे क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं होता, कंपनियों में ये इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है
ट्रेवल करती है, और ये ट्रेवल करते करते जो हमारा हेड था ना वहां तक पहुंच गई। कहीं वो कोई पार्टी आई होगी, डिस्कशन करा होगा, तो वो पूछते रहते थे। ये हमें बाद में पता चला कि आपके यहाँ वो गए थे, कैसा था उनका बिहेवियर, वो कैसे उन्होंने चेक किया, ऐसा ऐसा पूछते थे। हाँ, मतलब बात करते थे करते वो सब ग्रास्प कर लेते थे। और मुझे 6-8 महीने बाद में चला कि ये इन्फॉर्मेशन वहां ऊपर पहुंच गई। और उसके बाद में क्या हुआ कि मुझे वो ये कहने लगे कि आप जहां पर भी खाना खाओगे, ये करोगे, वैसे नॉर्मल जो डीए ये होता था, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। जैसे टैक्सी फेयर अलाउड होता था, इतना इतना इतना, तो वो लोग क्या करते थे कि टैक्सी मंगा लेते थे, गाड़ी आती थी कंपनी की और चार्ज कर लेते थे टैक्सी का। मुझे कहा कि हमारी कंपनी देती है टैक्सी, जितना देती है उतना उतना। अब मान लिया एक वीकली होता था, वीकली टैक्सी का इतना मिलता है। ऐसे बॉम्बे गए तो बॉम्बे में क्या हुआ कि 400 रुपए, 500 रुपए, किसी और शहर में 100 रुपया, 200 रुपये, ऐसे हिसाब से ही होता था। तो वो टैक्सी फेयर जो है ना, मैं उसकी गाड़ी नहीं मंगाता था, मैं टैक्सी में जाता था, तो मेरी टैक्सी, तो उन्होंने वो फेयर, फिर जिस लेवल पर ट्रेन होती थी, ट्रेन में एसी स्लीपर में जाना बाई एयर अलाउड कर दिया। मतलब मैंने देखा कि जिंदगी में क्या होता है कि कोई छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको रिटर्न कहाँ से मिलती है, आपका एक लेवल ही दूसरा हो गया। और छोटी सी बात के लिए एक लेवल, आपका लेवल चेंज हो गया। हाँ, डिसाइड हो, उसको समय लगता है लेकिन वो डिसाइड हो गया। तो आपकी पोजीशन कहाँ हो गई कि आप उस लेवल पे काम करते हुए सबसे अलग हो गए। ये मैंने वहां से सीखा कि अब यू शुड बी ऑलवेज डिफरेंट। अपने नियम और संस्कारों से ये मत समझो कि ये जो कर रहे हैं मैं इनके साथ है। नो, आप इसको सही माने कि आई एम डिफरेंट, मैं वैसा नहीं हूं। बस इस चीज को, और वो परफेक्टली होना चाहिए कि आई एम डिफरेंट। और इस बात का आपको अंदर विश्वास होना चाहिए, ना कि ये सब क्या सोचेंगे या क्या करेंगे। जो नॉर्मल थिंकिंग होती है ना, ये नहीं लानी अपने यहाँ। ये लेते हैं, मैं नहीं लेता, और डंके के चोट पे नहीं लेता। हम लोग मर जाते नहीं, ये क्या अब मेरी करेगा, बात समझ गया शरद जी? हाँ जी, हाँ जी मार साहब, मैं समझ गया मार साहब। मैं तो मतलब कि बिल्कुल पक्का हूँ। मैं तो खैर नहीं लेता, लेकिन नहीं, मार साहब मेरा आप जिस कंट्री में हो ना, उस कंट्री में जी, ये सारी बातें जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ, वो आप भी फेस करते ही होगे, मैं समझता हूँ। वो जो है हाँ वो हाँ वहाँ वहाँ आएंगे, उस शरद कंट्री में वो बड़ी नॉर्मल चीज है। एक्चुअली शरद मार जी एक साहब बात मेरी। सुनिए। हाँ शरद जी, हाँ जी, जी। अगर आप ये पेमेंट करेंगे ना एज योर ओन बिजनेस, तो फिर तो आपको दोष लगेगा। हाँ, हियर यू आर एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय फॉर ए थर्ड पार्टी, हाँ। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने मन में बोझ मत रखिए। आप जो पेमेंट करें ना, वो खेद युक्त होकर करें। हाँ, तो फिर आपको इस कोई बात दोष का नहीं। खेद क्योंकि है कि मार साहब मुझे करना पड़ रहा है। इस बारे में ना नितिन से भी मेरी बात हुई थी, और नितिन और मैं यही डिस्कस कर रहे थे। नितिन भी मेरे को ये बोल रहा था, कह रहा था यार ये जो तेरी जॉब का ये वाला पार्ट है ना, ये बहुत ही खराब है। तो तो इसको ये ना अंदर से आप हमारे साथ बहुत बॉदर ये हमारे साथ बहुत बॉदर करता है अंदर से, नहीं, मतलब कि बॉदर ना। करना चाहिए। ये मत सोचो कि सुन के इसको आप बॉदर ना करें, बॉदर करें, खेद पूर्वक, मजबूरी करें। ये तो सम्यक दर्शन में भी आया है कि सम्यक दर्शन के अंदर 6 चीजें ऐसी बताई हैं कि जब आपको किसी के परवश होकर ऐसा करना पड़े, मतलब जो चीज आपके नियम में खान, लेकिन वहां का राजा ही कहता है कि आप ये करो, तो जब अगर आपको करना पड़ता है, आपका सम्यक दर्शन नहीं जाता। क्या गाड़ दी। हाँ, क्योंकि आगार दिए हुए 6 कि आप उस टाइम करते हैं, लेकिन उसका भाव यह है कि मेरे से गलत हो रहा है। ये भाव जरूर रहे अंदर कि मेरे से करवाया जा रहा है, मैं इसमें बचाव नहीं कर सकता, पर ये हो गलत रहा है। उसका इसका मतलब उसका भाव अंदर से करने का नहीं है। अच्छा, ठीक है मार साहब, समझ। एक और बात है, कर्म कब बनता है? कर्म तब बनता है किसी कार्य को आप इच्छा पूर्वक और अपेक्षा से, किसी अपेक्षाओं से करते हैं। अगर आप, यह कहा गया है कि भोगते हुए भी आप अभोगी हो, आपने जहां इच्छा ही नहीं करी और वहां वो कार्य हो रहा है, बिना इच्छा के कार्य जो हो रहा है, उसमें कर्म का बंध नहीं। नहीं, भावों से हटकर। ये ठीक है मार भावों साहब। से है, आपके भाव खेद के ही हैं, आप करना नहीं चाहते थे, किसी परवश या ऐसे सिस्टम में आपको करना पड़ रहा है, इसलिए आप अपने आप को, पर इससे निवृत्त नहीं होना, ये नहीं होना कि कैजुअल हो जाओ, हर बार आप अंदर खेद आना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं मार साहब, और मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरीके से अपनी जान छुड़ा लूं और मेरे को ना करना पड़े। हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी ठीक बात है मार साहब।
ठीक है सर। 36 साल पहले जो सबसे पहले प्रतिक्रमण की पुस्तक, कमन प्रतिक्रमण की पुस्तक मेरे हाथ आई थी, सबसे पहले उसमें मानो सब संवाद दोष करके ये सब बातें थी। संवाद दोषी हो गया ना ये। संवाद दोष, चलिए हमने समझ लिया, हमने शब्द ये नया वर्ड दे दिया आपने। अगर जिनके साथ हम रह रहे हैं, हाँ, उनके नहीं, घर में भी संवाद, जो भी आप बातचीत करते हैं ना, हम एक दूसरे को अपने शब्दों से फंसा रहे हैं। मतलब यू मस्ट फीड देम लेस। हम कहते हैं ना, हम खाना कम खाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ सुनना कम चाहिए, देखना कम चाहिए, खाना कम नहीं है। मतलब आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, या क्योंकि ये सारे पुद्गल हैं। आपको सारी प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है? पुद्गलों से हो रही है। और पुद्गलों की ग्रहण आपने कम करना है। एक तो कर्मों से ग्रहण कर रहे हो, एक वैसे आप पुद्गल ग्रहण कर रहे हो। जितने पुद्गल अंदर जाएंगे, देखने से, सुनने से, बोलने से, जैसा भी पुद्गल, बोलते हो तो भाषा वर्गना लेते हो, उस टाइम पुद्गल आते हैं। सुनते हो तो उसके पुद्गल कान में जाते हैं। अब देखते हो तो आंखों से पुद्गल जा रहे हैं। ये पुद्गलों का जितना आपके अंदर आ रहा है, इनका योग हो रहा है, उतने आप फंस रहे हो। ये कर्म बांधते हुए हमें पता नहीं चलता। जब बंधते हैं तो बंध जाते हैं, जब छूटते हैं तो बहुत मुश्किल है। और अंदर वालों का भी जब निकलने का टाइम आता ना, अपने टाइम पे निकलेंगे। एक एक करके अंत समय तक आप देखोगे पुरानी बातें भी याद आएंगी। इसका मतलब है वो भी खिर रहे हैं, और वो याद आएंगी ऐसी पुरानी जो कभी सुनी नहीं थी, वो बात ध्यान में आ गई। 20 साल पुरानी बात कैसे याद आ गई? इसका मतलब है कि ग्रहण की हुई थी, स्टोरेज में पड़ी थी कहीं। इसलिए अपनी ग्रहाई शक्ति को ना इन चीजों में जो है ना, उसमें मत लगाओ। ये बात बड़ी बेसिकली समझ में आती है कि क्यों भगवान ने कहा कि भाई लोग जंगलों में चले जाते थे, इधर हो जाते थे। जो एकत्व की साधना है ना, वो ये साधना है। एकत्व होने का मतलब है कि आपके अंदर मिनिमम पॉसिबल पुद्गल आपके अंदर जाए। आप सब तो कचरा है। सब कचरा है, ये सब कचरा है, और ये आपकी मुक्ति में बाधक है। ये मुक्ति में बाधक है। तो जो साधु निश्चय से शुभ भाव में प्रवृत्ति करता है वो अन्यवश्य है, इसलिए उसका कर्म आवश्यक नाम वाला नहीं है। भावार्थ अनुसार ऊपर की दोनों गाथाओं के अनुसार, ये गाथा नंबर 143 और 144, जो साधु शुभ और अशुभ भावों में प्रवृत्ति करता है वो अवश्य नहीं है, किंतु अन्यवश्य है। इसलिए उसका जो कर्म है वह अवश्य अथवा आवश्यक नहीं कहला सकता। उसको हम आवश्यक नहीं कहेंगे। इसका मतलब कितना बचना है। ये जो सारी बातें हमने की है, वो शुभ और अशुभ भावों में प्रवृत्ति करता है। मतलब आपको कितना हटना है। ये परिधि कैसे छोटी हो कि हम केंद्र के नजदीक रहें। ये जितनी हम जान रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, या लोग आके हमें मिले, वो ये भक्त आ गया, फलाना आ गया, ज्यादा जिसके भक्त आ रहे हैं वो खुश हो रहा है, वो साधु खुश हो रहा है। अरे वो फंस रहा है, उसको पता नहीं है। उसने उतने नाम याद है, ये इसका परिवार है, और वो साधु अपने को अच्छा समझता है, जो आपको देखते ही आपका नाम बोल देता है। फिर उसको ये भी पता है आपकी कहाँ शादी हुई, अच्छा उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है, और वो खुश होता है श्रावक। देखिए महाराज मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं और मेरा सारा लिंक रखते हैं, और उसके साथ जो एक दो गए होते हैं उनके उनके साथ में रहते हैं, उसको मान फील होता है। देखिए महाराज के साथ मेरा कैसा रिलेशन है। ये फंस रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी छोटी मामूली चीजें हैं, लेकिन हमें कहां तक फंसा जाती है। साधु भी फंस रहा है, वो भी फंस रहा है इस बात के लिए कि महाराज ने मेरा नाम लेके बुलाया। अगर महाराज ये कह दें आप कहाँ से आए, कौन, उसको झटका लगता है। उसको झटका लगता है कि महाराज को ये पता ही नहीं मैं इतनी बार तो आया हूँ, ये मेरा नाम भी नहीं जानते। महाराज आप भूल जाते हो। तुमने कहा महाराज तो भूलने के लिए होते हैं, याद करने के लिए नहीं होते। लेकिन हमें ये सब बातें ना बड़ी लेट समझ में आई। कचरा तो काफी भर चुके थे हम। ये बातें जो है ना, ये बहुत लेट समझ में आई। स्पीड से डिलीट कर रहे हैं। है जी, स्पीड से डिलीट कर रहे हैं। तो जो साधु द्रव्य गुण और पर्यायों के मध्य में अपना चित्त लगाता है, अर्थात उनके विकल्प में पड़ता है, वह भी अन्यवश्य है, ऐसा मोह रूपी अंधकार से रहित मुनि कहते हैं। मतलब ये क्या है कि द्रव्य गुण पर्यायों के मध्य में अपना चित्त लगाता है, और अर्थात उनके विकल्पों में पड़ता है, वह भी अन्यवश्य है। आत्मवश कौन है? आत्मवश कौन है? जो पर पदार्थ को छोड़कर
निर्मल स्वभाव वाले आत्मा का ध्यान करता है, वह आत्मवश है, निश्चय से उसके कर्म को आवश्यक कर्म कहते हैं। जो पर पदार्थ को छोड़कर निर्मल स्वभाव वाले आत्मा का ध्यान करता है, यहाँ फिर उसी ध्यान पे आ गया। शुद्ध निश्चय आवश्यक प्राप्ति का उपाय। यदि तू आवश्यक की इच्छा करता है तो आत्म स्वभाव में अत्यंत स्थिर भाव को कर। अगर यही चाहता है कि तू आवश्यक की इच्छा करता है, उससे ही जीव का श्रावण्य गुण मुनि धर्म पूर्ण होता है। अगर ये तू है कि ये आत्म स्वभाव में अत्यंत स्थिर भाव को कर, अंदर स्थिरता लानी पड़ेगी, अंदर आवश्यक करने की प्रेरणा, क्योंकि आवश्यक से रहित साधु चरित्र से अत्यंत भ्रष्ट है, इसलिए पूर्वोक्त क्रम से आवश्यक करना चाहिए, जो ऊपर बताया उस पर करना चाहिए। और जो इससे रहित है वो साधु, हाँ, वो साधु चरित्र से अत्यंत भ्रष्ट है। बहुत जबरदस्त लताड़ है। नहीं है, ये ग्रंथ ही ऐसे, ये ग्रंथ ही ऐसे, क्या बहुत चटीली बात है। ये ग्रंथ ही ऐसे। हिला दिया। हाँ, मैं तो ये बहाना है बहुत ज्यादा। ये तो हमारे यहाँ पर ये संप्रदाय के अंदर जो है, मतलब ये क्या कर दिया स्थानक वासियों ने कि इसको बिल्कुल हटा दिया इन ग्रंथों में। तो इससे तो हिल गया, आंखों में आंसू आ गए, ये इतनी सुनते ये हैं। चीज सबसे अधिक ग्रहण करने की। ये सबसे अधिक ग्रहण कर रहे हैं, ये सार निकाले, उन्होंने मेहनत की हुई है, हम ऐसी किताबें लिखे जा रहे हैं। इस पे करें ज्यादा। चलिए ठीक है, जैसा है, क्योंकि आवश्यक से रहित साधु चरित्र से अत्यंत भ्रष्ट है, इसलिए पूर्वक क्रम से आवश्यक करना चाहिए। जो साधु आवश्यक कर्म से युक्त है वह अंतरात्मा है, जो आवश्यक कर्म से रहित है वो बहिरात्मा। मतलब जो इससे अंतर, एक शब्द में उसने सारी बात घुमा दी। हाँ, कि साधु आवश्यक कर्म से युक्त है, सब ये आवश्यक कर्म क्या है, वो मतलब अवश्य है, अवश्य किसी के वश नहीं है, वो अंतरात्मा है जो किसी के वश नहीं है। और जो अवश्य कर्म से रहित है, यानी कि परवश है जो, वो बहिरात्मा, वो बहिरात्मा। और हम अंतरात्मा की बनने की प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? अंतरात्मा, मैं ये पढ़ लूं, मैं ये जान लूं, मैं ये कर लूं। मुझे तो सिर्फ है कि अवश्य होना है, मैं किसी के साथ जुड़ा ही ना हूं, मैं कहीं फंसू ही नहीं किसी बात में, किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति कोई मान्यता अभिप्राय, कहीं अटकना नहीं, कहीं अटकना नहीं। सुबह शुभ से मतलब हम इच्छा क्यों करते हैं? देखो इस बात को जरा करें, इच्छा अपेक्षा क्यों करते हैं? हम करते हैं कि मैं इच्छा करूं, मैं अपेक्षा करूं, तो उसके अनुसार कार्य हो जाए। बात तो यही है ना, हमारी हमारी इच्छा क्या है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए, ऐसा हो जाए, इसके लिए मेरे अंदर उपेक्षा और या। और मैं एक तरफ ये बात कर रहा हूं कि सारी सब व्यवस्थित है लोक में, तू किसी का कुछ कर नहीं कर सकता, कोई तेरा नहीं कर सकता। जब वो सारा व्यवस्थित है और जैसा होना है वैसे ही होना है, किसने निमित्त बनना है, किसने उसका उपादान होना है, किसके उपादान से निमित्त आना है, ये सारा जब व्यवस्थित है, तू इच्छा क्यों करता है? तू अपेक्षा क्यों करता है? इच्छा अपेक्षा का मतलब है कि तू उस सिस्टम को चेंज करना चाहता है, तू फंस रहा है इस बात के लिए। दूसरे को भी फंसा है। बात समझ में आ रही है ना? तो एक नहीं पता था कि व्यवस्थित है सब कुछ, अब ये बात पता चली है कि सब कुछ व्यवस्थित है। जब सब कुछ बाहर व्यवस्थित है, उस व्यवस्था के हिसाब से हो रहा है, जो पूर्व में तू कराया कर्मकृत जो कुछ हो गया, तेरा उपादान कहाँ पड़ा है, तेरे उपादान के अनुसार वो जो कर्म का उदय आ रहा है उसके अनुसार तू कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है, निमित्त कौन आ रहा है, तू निमित्त को बुला के नहीं लाया, तेरा जब कार्य होना है तो निमित्त आता है। तो ये जब सारा कुछ ये निमित्त आ रहा है, ये हो रहा है, ये सारा इतना व्यवस्थित है सारे सिस्टम के अंदर, फिर तू है क्या? तू क्यों अपेक्षा करता है? तू क्यों किसी से आशा रखता है? तू ये समझ, सहज, मैं सहज तभी होऊंगा कि जब मैं ये समझूंगा कि ये सारा व्यवस्थित है, जैसा हो रहा है हो रहा है, और मैं कोई इच्छा अपेक्षा ना करूं कि ऐसा करे, किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति किसी भी कारणवश कोई अपेक्षा ही नहीं, और बिना अपेक्षा के जो कुछ हो रहा है तू सहज में उसके अंदर एक ऐसा है कि पार्टिसिपेट कर रहा है, तेरा कर्मबंध नहीं होगा, तू कहीं इन चीजों से युक्त नहीं होगा, इन चीजों से कितना अपने आप को, जब सब कुछ व्यवस्थित है, जब यहां तक व्यवस्थित है
कि तुझे इस समय दृष्टि में तुझे क्या देखना और क्या नहीं देखना, किस गे को तू जानेगा, किस गे को तू नहीं जानेगा। इतनी तो तेरी व्यवस्था सिस्टम में बनी हुई है। तेरे सामने चीज पड़ी है, तुझे नजर नहीं आती, और फिर थोड़ी देर बाद तुझे नजर आ जाती है। तू इस चीज को ढूंढ रहा था, इतनी बार ढूंढा, वहां पर नहीं मिला, और फट से मिला। तो ये चीजें कैसे मिलती है, ये तो बड़ी व्यवस्थित है, मैं समझता हूँ। समझता क्या, ये सब जगह बताया गया। मैं आज की बात बता दूं। आज सुबह जब करीब ये 6:45 बजे ना मेरे ध्यान में आया कि कल हमने निवृत्ति और ये सारा योग का किया था। तो ये बहुत पहले का पढ़ा हुआ है कहीं पर। अब जो करा है हमने कुंद कुंद भारती से करा है, नियम सार में क्या लिखा है, और वो किताब मुझे पता मिल नहीं रही है। कई बार मैंने शायद बात भी की, मेरे पास नियम सार था, वो मिला नहीं, कहाँ गया कहाँ गया। आप इमेजिन करिए कि मैंने जैसी अलमारी खोली ना, वो सामने दिख गई। वो नियम सार नजर आ, और मैंने उसको 4-5 बार ढूंढ चुका हूँ, और मैं कह भी चुका हूँ कि मतलब किसी और के पास तो नहीं चला गया। वो मुझे किताब मिल गई। अब वो देखिए, उसपे मैंने निवृत्ति और कब उसके मुझे 5 मिनट लगे, मैंने उसको पढ़ लिया। उसमें जो हम समझ रहे थे, समझ तो रहे थे, लेकिन उसकी जो ये 11 वाली बात थी, उसमें थी। अब ये मुझे बताइए कि ये कितना सिस्टम के अंदर है कि उसका क्लैरिफिकेशन आज होना है, किताब में आज ही मिलना है, और वो भाव आया कि मैं ढूंढ लूं। जब पता है कि मुझे इतनी बार नहीं मिली, तो मैं क्यों ढूंढने लग गया? मेरे अंदर क्यों भाव आया कि ढूंढ, जबकि टाइम भी इतना नहीं था। समय आ गया था। उसका समय आ गया। ये आज सुबह की बात है। इसका मतलब यह है कि इतना व्यवस्थित सिस्टम है। ये अगर अंदर हमारे बैठ जाए, मैं कह रहा हूं इतने निश्चिंत हो जाओगे। ये सारी दुनिया ऐसे लगेगी ये स्टेज तो ऑलरेडी सेट है, तू बस तू तमाशा देख, तू तमाशा देख। जबकि ये हम पढ़ते थे कि भाई तू, ये तो स्वांग है, ये दुनिया नाटक है। हाँ, वो वो व्यक्तिगत वो समझ पढ़ना लो। अलग है, वो पढ़ना अलग है। उसको जानना और महसूस करना अलग है। ये हमारे अंदर जो है ना, महसूस करने लग जाए हम कि ये इतना व्यवस्थित है, तो किस बात की टेंशन ले कि ये ऐसा हो, प्लानिंग करता है, सोचता है। ये सारा व्यवस्थित है, और उस व्यवस्था में ही जहां तुझे प्लान करना होगा वो हो जाएगा। तू अपनी तरफ से कुछ ज्यादा मत कर, कुछ मत कर, सहज में रह, सहज रह। तब सही सहजता आ जाएगी। नहीं तो हम सहज कैसे होंगे अगर हमारी इच्छा है कि ऐसा हो, वैसा हो गया, तब हम उछल पड़ेंगे, तब भी सहज नहीं रहे। वैसा नहीं हुआ, तब भी हम सहज नहीं रहे। अपेक्षाएं रखते हो, तब भी आप सहज नहीं रह सकते। ये इच्छाएं अपेक्षाएं अगर निकाल दे तो सहज हो जाएंगे। और साथ में ये हो कि सारा बाहर व्यवस्थित है। ये हम बार बार क्यों डिस्कस करते हैं? ये आपके अंदर, ये अंदर आ जाए। जब से ये अंदर में आया है ना, चीजें इतनी हल्की हो गई हैं, हम खुद हल्के हो गए। इतनी हल्की हो गई, इतनी क्लैरिटी हो जाती है चीजों के समझने के अंदर कि तो जुड़ी मत ऐसे कुछ। हम देखते किस दृष्टि से, अर्थ किस दृष्टि से निकलता है, कैसे होता है, दूसरे का अब ये क्या है, अभिप्राय क्या है, मंतव्य क्या है, ये सारे क्या है, ये मान्यता। तो सिर्फ तमाशा देखने वाला बनना, तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो जब इतना व्यवस्थित को व्यवस्था जो है श्लोक की इतनी अंदर बैठ जाएगी, आप देखेंगे कि आप क्या हो गए, कितने हल्के फुल्के हो गए, कितने हल्के फुल्के। जो साधु अंतर्जल्प है, अंतर्जल का मतलब संकल्प विकल्प है। जो साधु अंतर्जल्प है और बाह्य जल्प में वर्तता है, वह बहिरात्मा है। जो किसी भी प्रकार के जल्पों में नहीं वर्तता, वो अंतरात्मा। जल्प शब्द जो है, ये हो गया संकल्प विकल्प। जो हाँ, जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में परिणित है, वह भी अंतरात्मा है। ध्यान विहीन है, साधु बहिरात्मा है, ऐसा जानो। जो ध्यान विहीन है साधु, वो बहिरात्मा है, ऐसा जानो। प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं को करने वाले के निश्चय चरित्र होता है, उस निश्चय चरित्र से साधु वीतराग चरित्र में उद्धत होता है। प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं को करने वाले का निश्चय चरित्र होता है, उस निश्चय चरित्र से साधु वीतराग चरित्र में उद्धत होता है। जो साधु प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तथा आलोचना आदि क्रियाओं को करता रहता है, उसी के निश्चय चरित्र होता है। अब ये प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, जैसे ये डिस्कस किया था पीछे ना, वो है। ये वो है
ये अपने वाले प्रतिक्रमण नहीं है जो हम रटे हुए जो करते हैं। जी ये जो पीछे पीछे 9, 10, 11 में पीछे जो आए हैं ना, उन वो वाले। तथा आलोचना आदि क्रियाओं को करता रहता, उसी के निश्चय चरित्र होता है। जीव है, नाना कर्म है, नाना प्रकार की लब्धियां हैं, इसलिए स्वधर्मियों और परधर्मियों के साथ वचन संबंधी विवाद वर्जनीय है, अर्थात छोड़ने योग्य है। वही बात जो हम अभी करते रहे हैं ना, जीव है, नाना कर्म है, नाना प्रकार की लब्धियां हैं, इसलिए स्वधर्मियों परधर्मियों के साथ वचन संबंधी विवाद वर्जनीय है, अर्थात छोड़। जिस प्रकार कोई एक मनुष्य निधि को प्राप्त करके स्वजनों के बीच में स्थित हो उसका फल भोगता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव ज्ञान रूपी निधि को प्राप्त करके पर समूह को छोड़कर उसका अनुभव करता है। ये बात समझ लीजिए। जिस प्रकार एक मनुष्य कोई निधि, क्या मतलब खजाना, कोई निधि को प्राप्त करके और स्वजनों के बीच में खजाना मिल गया, आप सबके साथ मिलकर उसको वो उसका फल भोगता है कि मुझे मिल गया, देखो ये मेरे पास है, ये क्या फल भोग रहा है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव ज्ञान रूपी निधि को प्राप्त करके पर समूह को छोड़कर उसका अनुभव करता है। ज्ञान की निधि मिल जाए तब भी ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है पर समूह में। उसी प्रकार ज्ञानी जीव ज्ञान रूपी निधि को प्राप्त कर पर समूह को छोड़कर उसका अनुभव करता है। दोनों बातें साथ में कहाँ जुड़ी? क्यों, कैसे? वजनों के बीच में स्थित हो, फल भोगता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति निधि को प्राप्त कर स्वयं भोगता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव ज्ञान रूपी निधि को प्राप्त करके अपने में अंदर अनुभव करता है। जो निधि है ना वो दूसरों के लिए थोड़ा भोगने हाँ, वो अपने लिए है, तो बिल्कुल अंदर आ गया ना। वजनों के बीच में स्थित होकर तो अपनी निधि दिखा रहा है। हाँ, वो भोगता है, उसको भोग रहा है, उस फल को भोग रहा है, उस पैसे को दिखा रहा है, तो भोगना होता है ना। तो वो एक एक खजाना मिल गया और बाहर लुटा रहा है। हाँ, महाराज बाहर जी, लुटा रहा है। और ये अंदर है। ये जो है, ये ज्ञानी जीव ज्ञान रूपी निधि को प्राप्त करके पर समूह को छोड़कर उसका अनुभव करता है। तो अनुभव के साथ अगर शेयर कर ले तो क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, फिर वही आप भाषा पकड़ रहे हो, उसका समझो, उसका पकड़ो कि हम जो है, नहीं यानी यहाँ समझो कि स्वजनों लिखा ना, ये परजनों के बीच में नहीं बैठा। परजनों के बीच में नहीं बैठा। उसी प्रकार ज्ञानी जीव, हाँ, उसको वैसे ही दिया गया है कि जैसे ज्ञानी जीव है, वो ज्ञानी रूप निधि को प्राप्त करके पर समूह को छोड़ उसका अनुभव करना, वो भी इंजॉय कर रहा है, ये भी फल भोग रहा है, ये उस ज्ञान का फल भोग रहा है। और वो जो निधि उसको प्राप्त हुई है, वो सबसे मिलकर भोगता है। क्योंकि कोई चीज आपको बढ़िया मिल जाए, आप अकेले भोगते हो, आप चार को दिखा के भोगते हो। ये देखो ये चीज है, नया कपड़ा पहन के आप देखते हो, चार देखे, फिर पूछे तो आप बोलोगे ये फलाने बुटीक से ली थी, इतने इतने रुपए की आई है, इतनी महंगी है। आपको कोई भाव ना पूछे, आपने अच्छी चीज पहनी हो, उस पर ध्यान ना दे, कुछ ना करे, वो घर आप वापस आते हो, जब पहन के जाते हो, आपका चेहरा उतर जाता है। आपको ये लगता है कि ये जो 15,000 रुपया बेकार हो, बेकार हो। महाराज जी, ये जो हाँ जी, ऊपर है ना जी, जीव है, नाना कर्म है और नाना प्रकार की लब्धियां हैं, इसलिए स्वधर्मियों और परधर्मियों के साथ वचन संबंधी विवाद वर्जनीय है। हाँ इसका मतलब डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, मतलब। हाँ, वो तो है ही है। क्यों करना डिस्कशन, क्यों करना? किसी को समझाएं फिर कैसे, मतलब। ना, यही तो मैं कहता हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये भी गलत है, देखा जाए तो। नहीं मतलब, इससे तो बहुत हाँ, कल्याण ये होने गलत वाला है, है। ये छोड़ने योग्य है। हाँ, ये जो है ना, आपको अपने ये जो बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये सारा पर का कार्य हो रहा है और आपका नुकसान हो रहा है। ये मतलब बात फायदा समझने होता है की जी। है। तो फायदा तो दूसरों का हो रहा है। हाँ जी, मतलब। नहीं ये गुरुजी, बात, इसमें कल्याण भी हो रहा है। हाँ भगवान हाँ महावीर को केवल ज्ञान के बाद भी तो पावापुरी में जाकर के देशना देनी पड़ी ना। हाँ हाँ, केवल ज्ञान हो जाए ना, तब तो बात ठीक है, फिर तो काम हो लक्ष्य तो जाए। वही है ना आपका। और क्या पता आपके माध्यम से कौन कहाँ आगे तक निकल जाता है। बहुत सुंदर आवश्यक की परिभाषा थी आपकी, सूत्रों को लिपिबद्ध करने के लिए। एक एक शब्द आपका बहुत गहरा है गुरुदेव। हमें हो गया आज सुबह में। हाँ जी।
मथे वंदना गुरुदेव। देखिए, मेरा प्रयास ये हो रहा है कि आप शब्दों को पकड़ने की बजाय आप में परिवर्तन आए। आपको एक दिन, मैंने क्यों कहा था कल, एक दिन आपको कि महाराज ये बंद कर दो, आपको वो स्थिति आ जाए, जिस दिन वो स्थिति आ जाएगी उस दिन बंद कर दें। मतलब आपके अंदर भाव आ जाए कि ये क्यों कर रहे हैं हम, ये क्यों करवा रहे हैं इनसे, वो भाव आ जाए। ये धीरे धीरे आएगा, मैं बता रहा हूँ आएगा। आपको ये भी सारा एक्स्ट्रा लगेगा, सुपरफ्लुअस लगेगा, ये क्यों हम कर रहे हैं। मतलब हमें कुछ भी नहीं मालूम है, इतनी सहजता से क्यों चल रहे हैं? हम जिंदगी में सहजता गुरुदेव कैसे लाएंगे? हाँ जी बोलिए। गुरुदेव, मैं एक जगह बैठा था गुरुदेव के पास, अपने सुदर्शन मुनि महाराज जी के पास। तो हाँ एक जी। बुजुर्ग आदमी आए कि कहते हैं कि मैं आपको देखता हूँ कि आप हर संग्राम पे होते हैं, तो मैं आपके पास बैठ जाऊं। मैंने कहा आप प्लीज बैठ जाइए। कहते हैं मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहिए। कहते हैं हम लोग जब आ रहे हैं, ये साधु जो लोग हैं, ये सब सीढ़ी हैं। जब सीढ़ी आप ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? मैंने कहा छत होती है। कहता है छत पे पहुंचना सीखो, छत पे पहुंचना सीखिए। मतलब सीढ़ी को छोड़ना भी है हमको सब। हाँ, छोड़ना है। ये तो नाव कहते हैं ना, नदी में नाव, जो व्यक्ति नाव से पार करता है नदी को, वो नाव के साथ इतना, वो नाव को छोड़े ही ना अगर, तो फिर कहाँ जाएगा? किनारा आए तो उसको छोड़ना है, लेकिन उसको लगे कि मैं पार आ गया हूँ। तो अपने को अब ये समझना है कि शब्दों को नहीं पकड़ना, मेरे अंदर ये जो सुनकर क्या परिवर्तन हो रहा है, आप वही अंदर रेजोल्यूशन अंदर बनाते रहें, चीजों को समझकर उसका रेजोल्यूशन ले अंदर में कि मुझे अब आगे से ये नहीं करना। मतलब ऐसे करें अपने आप को परिवर्तन। महाराज गुरुदेव विकासना करा दीजिए। श्री जी, धारणा आप प्रमाणिक ना है, वो दूसरे बोल। हाँ जी। संसार गुरुदेव त्याग दिया है, इसलिए आप कह रहे हैं। क्या जी? गुरुदेव मेरा भी, गुरुदेव मेरा हाँ भी। जी, धारणा प्रमाणिक बोल। मेरा भी। हाँ जी, बेला करवा। धारणा प्रमाणिक बोल। गुरुदेव तेला करवा दीजिए मौन के साथ। हाँ जी, धारणा प्रमाणिक बोल। कुछ बोल रहे थे कोई? मतलब मैं ये कह रहा था, ये जो सब चीज आप कह रहे हैं ना, ये चीज तभी कर पाएंगे कि अगर हम थोड़ा अलग हो जाएं संसार से। संसार में रह के ये चीज हो नहीं पाती। मतलब बहुत ट्राई कर चुका हूं, नहीं हो पाता। फिर संसार ने, किसी ने कहा है कि संसार में रहना? मैं सहमत नहीं हूँ इससे। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, इसमें हर एक की अपनी अपनी स्थिति होती है। ये संसार से कोई निकलता नहीं है मर्जी से। किसी दिन आपको आपका अंतःकरण आपको उठा के बाहर फेंकेगा। तो आप कुछ आप क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते, अभी आपके साथ उसका लिंक है। जब छूटेगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कि कब छूट गया। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बता रहे हैं। और आपकी स्थिति मैं समझ रहा हूँ, छूट नहीं रहा, ये भी मैं समझता हूँ कि छूटना इतना आसान नहीं है, लेकिन छूटना तो है ही। छूटने से पहले छोड़ दो। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। आशीष शुक्ला जी, अगला शिविर करना है आपने? मथे वंदना।